हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 9 से 10 शेयर्स एंड उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन टोटली 3 वीडियोस अपलोड मैंने यहाँ पे कर दिए। अगर कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुँची होगी तो तीनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ज़रूर आप वहाँ पे जाके उस वीडियो के चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की। यस दोस्तों, आईटीसी से रिलेटेड कुछ अच्छे खासे न्यूज़ भी आ चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था। आज के दिन अगर आप देखते हो 7% की जंप हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड अगर सबसे पहली बेसिक न्यूज़ वही थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी थी कि लॉकडाउन 4 में आईटीसी रिस्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ अन सिगारेट एट इन इट्स फैक्ट्री। सो ऑब्वियसली किसी का भी बिजनेस ज़्यादा देर तक बंद रहना ये अच्छी बात नहीं रहेगी, एंड वो रिज्यूम होना ये बहुत ही अच्छी बात साबित हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग को अच्छा खासा जंप आईटीसी में देखने को मिला है। 188 तक अभी ये स्टॉक आ चुका है। उसी के साथ साथ आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आईटीसी में डिलीवरी ऑफ न परसेंटेज अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो लगभग 33.91, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 34% आप लोग यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं कि यहाँ पे डिलीवरीज हो चुकी है। सो आईटीसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बात थी, जिसके वजह से हम लोग देख सकते हैं ये स्टॉक में अच्छी खासी रफ्तार हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बजाज ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक बजाज ऑटो ने अपने रिजल्ट पेश किए थे। एंड यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे कल के वीडियो में भी, जो कि अच्छे थे। सबसे पहली बात, बजाज ऑटो ने एटलीस्ट समहाउ प्रॉफिट मैनेज किया है। यस दोस्तों, बहुत ही कम प्रॉफिट है, 0.4% का मामूली सा प्रॉफिट है, बट एटलीस्ट ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो सारे लॉस दिखा रही थी, स्टिल ये कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट भी यहाँ पे प्रॉफिट में दिखा दिए थे। एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि ये लॉस में जा सकती है, तो इसने अपने स्ट्रीट एस्टीमेट को भी बीट किया था। सो उसी का फायदा बजाज ऑटो में आज भी हम लोग को देखने को मिला। 69 पॉइंट्स की रैली, लगभग 2.71% तक की जंप देखने को मिली है। इसीलिए अगर आप देखोगे ऑटो सेक्टर में मैं हमेशा आप लोगों को बजाज ऑटो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है एंड ये ऑटो सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। तो अगर आप ऑटो सेक्टर में रिस्क भी लेना चाहते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की सिचुएशन ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ही ख़राब है। बीच में अगर मैं 4 व्हीलर्स की भी बात करूँ तो बहुत सारे बदलाव किए गए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने से रिलेटेड बात की गई थी, बट अभी वो सारी चीज़ें डिले होती हुई हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने वाला है। एंड बजट इन द सेंस ऑफ अभी का जो पैकेज भी था 20 लाख करोड़ का, उसमें भी ऑटो सेक्टर के लिए कोई भी ऐलान एज सच खास देखने को नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बजाज ऑटो अगर इस स्टॉक के मतलब लीडिंग कंपनी के साथ अगर आप चलोगे तो आपको होने वाला नुकसान ये बहुत कम रहेगा। एंड जब वापस मार्केट रिवाइव करेगा ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, तो यस, बजाज ऑटो आप लोगों को बहुत ही तगड़े रिटर्न दे सकता है। सो बहुत ही अच्छी कंपनी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। सो बजाज ग्रुप से रिलेटेड और एक स्टॉक जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। यस दोस्तों, बजाज फिनसर्व के Q4 के नतीजे यहाँ पे आज आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट 77% डाउन हो चुका है, बट इतना सही देख के काम नहीं चलेगा। उसके पीछे की वजह के इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट अगर गिरेगा तो कंपनी ही बर्बाद होनी चाहिए, बट कंपनी ऐसा बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि आगे ही लिखा है कि कोविड-19 का प्रोविजनिंग यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने किया है, जो कि हर एक कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो इंश्योरेंस भी हो, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस हो, हम लोगों को ये कोविड-19 से रिलेटेड प्रोविजनिंग करते हुए देखने को मिल रही है। सो बजाज फिनसर्व ने भी यहाँ पे कोविड-19 का प्रोविजनिंग किया है, एंड इसी के कारण हम लोग देख सकते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट टंबल इसीलिए हुआ है, कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजनिंग यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने भी यहाँ पे कर लिया है। उसी के कारण अगर आप सिर्फ प्रॉफिट कंपेयर करके देखोगे तो वो 77% डाउन देखने को मिलने वाला है। बट उसमें से अगर हम लोग बात करें, द कंपनी रिकॉर्डेड मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट एंड मेड अ कंटिंजेंसी प्रोविजन वर्थ ऑफ ₹807 करोड़। सो इसीलिए हम लोग को इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि हर एक फाइनेंस कंपनी में हम लोग को ये सारी चीज़ें, इंपेयरमेंट ऑफ एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर रिजल्ट से जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव बातें, जैसे कि रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो 2% तक की जंप देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम लोग मॉनेटरी टर्म में बात करें तो 13,294 करोड़ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर कंसोलिडेटेड नेटवर्थ की बात करें बजाज फिनसर्व की, तो वो भी 32% तक हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। सो ईपीएस के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ईपीएस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को प्रोविजनिंग करते हुए देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली ईपीएस भी हम लोग को लगभग 77% डाउन देखने को मिलने वाला है। सो कंपनी एज सच कोई ख़राब कंपनी नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर अभी आगे जाके बहुत ही अच्छा खासा और भी परफॉर्मेंस दे सकता है। सो इसीलिए ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आप चाहो तो इस कंपनी को होल्ड भी रख सकते हो। ये पैनिक तो ज़रूर
ज़रूर रहेगा। कोविड-19 का इम्पैक्ट है, लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, तो इस कंपनी के प्रोविजनिंग के हिसाब से ये पैनिक ज़रूर रहेगा। क्वार्टर 1 में भी शायद से हम लोग को ये पैनिक देखने को मिल सके, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, ये कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है। एंड बजाज ग्रुप आप सभी लोगों को पता है कितना रेप्यूटेड ग्रुप है। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर, तो जिसका नाम है IRCTC। IRCTC में अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है एंड ये कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि वापस 1 जून से हम लोगों को रेलवे स्टार्ट होते हुए देखने को मिले। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ बातें बताई है कि अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहते हो तो आप ज़रूर खरीद सकते हो, बट एटलीस्ट मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे वापस रेलवे रिज्यूम कर रहे एंड कल अगर वापस कोई न्यूज़ आ जाती है कि हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, आपको रिफंड मिलेगा, तो वापस ये स्टॉक उसी रफ्तार से नीचे भी जा सकता है। सो अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, बट प्रॉपरली अगर कोई चीज़ में निवेश करना है तो वो तभी कर सकते हैं जब सारी चीज़ें क्लियर हो सके। बट येस, न्यूज़ बहुत अच्छी है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 200 ट्रेनें चलाने जाने वाली है, पैसेंजर से रिलेटेड, नॉन AC ट्रेन से। एंड अगर हम लोग बात करें तो लगभग 4 लाख टिकट्स ऑलरेडी यहाँ पे बेची जा चुकी है। सो बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है, हम लोग देख सकते हैं। इससे हम लोग समझ भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंडिया में अलग अलग राज्यों में अपने जो होम टाउन है उससे दूर यहाँ पे फंसे हुए हैं। सो IRCTC से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो खरीदने के लिए, हालांकि यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, बट एक रिस्की पैटर्न में आप लोग एंटर कर सकते हो। एग्जैक्टली बाइंग करनी है तो आप फिलहाल यहाँ पे वेट ही करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। यस दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पे QIP लाने के से रिलेटेड प्लान वापस स्टार्ट हो चुका है। वापस मैंने इसलिए कहा क्योंकि उदय कोटक जी की जो हिस्सेदारी है महिंद्रा बैंक में, अगर तो वो कम करने से रिलेटेड कब से ये प्रस्ताव चालू ही था, RBI से साथ उनकी अनबन चलती रहती है एंड अभी वापस ये न्यूज़ सामने आ चुकी है। अभी ये कब होगा एक्चुअल में, यही अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अगर मैं बात करूँ पुरानी किसी न्यूज़ की, तो येस बैंक, आप सभी लोगों को पता है बीच में न्यूज़ आई थी कि कोटक महिंद्रा बैंक शायद से येस बैंक को खरीद सकती है। उसके पीछे भी यही वजह थी कि उदय कोटक सर की अगर हम लोग बात करें तो महिंद्रा बैंक में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही ज़्यादा है। सो ऑटोमेटिकली अगर वो येस बैंक खरीद लेते तो उनकी हिस्सेदारी को वो मीट कर सकते थे, बट बाद में हम लोगों को पता चला कि वो फेक न्यूज़ थी। सो बताने का मकसद यही है कि QIP से रिलेटेड ये न्यूज़ बार बार कोटक बैंक से आती रहती है, बट स्टिल आप लोगों ने इन बैंक के जो ये न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर फोकस बनाए रखना चाहिए। उसके बाद इंडिगो एविएशन। इंडिगो मतलब इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम लोग इंडिगो बोलते हैं, स्पाइस जेट है। सो येस, आज हम लोग को लगभग 7.5% की जंप देखते हुए देखने को मिला है एंड रीज़न बहुत ही सिंपल है। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि इनके फ्लाइट्स 25 मई से रिज्यूम होने जा रहे हैं। यस दोस्तों, अगर टिकट्स की मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। अभी मैंने देखा था 10,000 का टिकट मुझे देखने को मिला था। अभी एग्जैक्टली मुझे डेस्टिनेशन याद नहीं है, सिर्फ मैं चेकआउट कर रहा था। 10,000 का टिकट मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाने वाली है, कैपेसिटी भी कम रखने वाली, तो ऑब्वियसली वो बाकी का भी कॉस्ट आपसे वसूल करेंगे। ऐसा नहीं कि प्लेन यहाँ पे जा रहा है, 200 रुपया खर्च हो रहा है एंड यहाँ पे इनकम 100 रुपये की हो रही है तो 100 रुपये का घाटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी जितना भी हो सके यहाँ पे कोशिश करेगी कि अपना जितना भी नुकसान हुआ है उसको वापस रिकवर करने से रिलेटेड। क्या इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? तो वापस मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की आप लोगों ने सोचनी चाहिए। सिर्फ छोटी छोटी न्यूज़ आप सुन के ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हो कि चलो वापस सब कुछ शुरू हो गया, चलो स्टार्ट कर रहे तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ सो एविएशन सेक्टर को बहुत कुछ चीज़ें झेलने को पड़ने वाली है। मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो मुझे लगता ही नहीं कि आसानी से स्टार्ट होगी। 3 महीना 4 महीना भी इसको लग सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर इंडिया भी कोरोना वायरस से मुक्त हो गया तो थोड़ी ना हम लोग बाहर के प्लेन्स यहाँ पे इजीली आने दे सकते, क्योंकि वहाँ से भी संक्रमण आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई थी। सो ये लॉजिक के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि एविएशन सेक्टर से फिलहाल आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे फिलहाल दूरी बरत ही रहा हूँ। एंड अगर आप निवेश ही करना चाहते हो एविएशन सेक्टर में तो येस, इंटरग्लोब के लिए आप जा सकते हो, बट स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, इन स्टॉक्स को सीधा मैं आप लोगों को ना ही बोलूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छी खासी न्यूज़ है जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। उसके बाद इन्फोसिस। येस दोस्तों, IT सेक्टर की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी, विसल ब्लोअर ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है इस स्टॉक को। सो इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे न्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आज की दिन की आप देख सकते हो। इन्फोसिस सीक मोर टाइम टू कंस्ट्रक्ट इट्स IT इन नोएडा। सो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और भी दिक्कतें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर डॉलर कंसिस्टेंटली महंगाई होता चला जा रहा है, बट इन्फोसिस में इतनी जंप क्यों नहीं आ रही? बहुत ही सिंपल है, जो कारोबार यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूँ तो 33% हम लोगों को वहीं पे प्रेजेंट ही देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसीलिए डॉलर का जो फ़ायदा ऑब्वियसली इन्फोसिस जैसी कंपनी, IT कंपनीज को ज़रूर होता है, बट ये जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है जिसके वजह से ये कंपनी भी अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी बुरी नहीं है, ये भी बात में आप लोगों ने दिमाग में फिट करनी चाहिए। उसके बाद फॉरेन निवेशक। यस दोस्तों, FIS का 21 में आज के दिन का डेटा कैसे रहा वो भी चेक कर लेते हैं।
तो लगभग हम लोगों को यहाँ पे आपके सामने डेटा आ चुका है। बाइंग वैल्यू आप देख सकते हो, ये है सेलिंग वैल्यू। तो टोटल यहाँ पे लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा नेट सेल वैल्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 400 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे नेट बाइंग की हुई है। सो फॉरेन निवेशक का कंसिस्टेंटली मार्केट में से पैसा निकालना ये अच्छी बात नहीं है, एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को बाजार आगे भी फ्यूचर में प्रेशर में आते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ डेली बेसिस के 100 से भी ज़्यादा कमेंट मुझे रुचि सोया के ऊपर ही रहते, सर क्या ये खरीदना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, कोई किसी को पता ही नहीं है कब तक ये अपर सर्किट में चल रहा था, किसी को पता नहीं था। कब तक ये लोअर सर्किट में चलेगा, किसी को नहीं पता है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था, जब तक ये ट्रेडिंग प्रॉपर ट्रेडिंग में नहीं आता, वहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम्स नहीं आते, वॉल्यूम्स की भी तो कोई रिस्पेक्ट होती है, तो तब तक आप लोगों ने यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, ऑब्वियसली आप चाहो तो अपना डिसीजन ले सकते हो, बट इसको एक तुक्का माना जाएगा। अगर यहाँ से वो भाग गया तो यस आपको प्रॉफिट तो होगा, बट वहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं, आपने जस्ट एक ऐसा ही तुक्का लगा दिया जो कि लग गया। एंड इस वे से अगर आप काम करोगे स्टॉक मार्केट में तो 1-2 बार आपका लग जाएगा तुक्का, बट बाद में होने वाला लॉस ये बहुत ही बड़ा हो सकता है। क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। अभी ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत बड़े मैनेजमेंट के अंदर ये कंपनी जा चुकी है। रामदेव जी बाबा आप सभी लोगों को पता है, उनके अंडर ये कंपनी आ चुकी है। बट अभी हम लोग को इंतज़ार करना है, देखना है कि प्रॉपरली ट्रेडिंग कब शुरू होगी। वापस कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो, लोअर सर्किट पे यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारे लोग माल बेचने में लगे हुए, आप चाहो तो खरीद सकते हो, कंप्लीटली डिसीजन आप ही का होगा। मैं तो यहाँ पे इंतजार करूंगा कि प्रॉपरली ट्रेडिंग कब होगा, चाहे वो 1000 पे हो जाए या फिर 1500 पे हो जाए, तब हम लोग को प्रॉपरली सिनेरियो समझ में आएगा, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन वहाँ पे ले पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग आखिरी किसी स्टॉक में जाएंगे तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री का राइट इशू अभी भी चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, जून तक ये चलने वाले हैं चीज़ें। एंड तब तक रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस कितना भी हो सके 1257 या फिर उसके करीब नहीं लाया जाएगा। रीज़न बहुत सिंपल है, अगर उसी के करीब आ जाता है तो राइट इशू हम लोग पकड़ के चलेंगे कि फेल हो सकता है, क्योंकि ओपन मार्केट में ही वो स्टॉक आप लोगों को मिल जाएगा, तो क्यों आप इतना झंझटमारी करोगे। उसी के साथ साथ आप लोग एक न्यूज़ देख सकते हो, जियो प्लेटफॉर्म में रेज अनदर $1 बिलियन फ्रॉम KKR। वापस बताना चाहता हूँ, मे लिखा है, मे मतलब शायद से हो सकता है, बट इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर ये न्यूज़ सच भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 बड़े बड़े डील्स रिलायंस इंडस्ट्री मतलब जियो प्लेटफॉर्म यहाँ पे कर चुका है। एंड आगे भी हम लोगों को ये डील्स जून तक देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से रिलायंस के प्राइस जितना 1257 से आगे बढ़े, मतलब 1440 चल रहा है, 1500 1600 जितना आगे जाए, उतना ही वो प्रीमियम का जो डिफरेंस है, डिस्काउंट का जो डिफरेंस है, जो हाई लेवल से, वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो राइट इशू के लिए जो रिस्पॉन्स है वो और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। राइट इशू में आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैं आपको नहीं रुकूंगा, मैं तो एटलीस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो मैंने ज़्यादा स्टॉक्स को कवर नहीं किया, जितने इंपॉर्टेंट थे उन्हीं को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो एंड एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करने ना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन रहेगा, उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।